नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिससे आपको आपकी मशीन यानी ट्रैक्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी होगी और आप छोटी-मोटी समस्या को यूँ ही समझ पाओगे कि वो किस पार्ट में और कौन सी समस्या है। दोस्तों, इस जानकारी के लिए मैं आपको आज मिलाऊंगा मिस्टर रजनीकांत जी से, जो बहुत ही अनुभवी हैं और वो आपको आज बताएंगे कि हमारे ट्रैक्टर में कौन कौन से मुख्य सिस्टम होते हैं और उनकी क्या महत्वता है। दोस्तों, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो अगर हमें शरीर के सभी भागों के नाम और काम अगर हमें पता है तो हम निश्चित ही समझ पाएंगे कि किस पार्ट की समस्या से हमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो रजनीकांत जी, आपका क्या विचार है इस बारे में? जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि डॉक्टर साहब दवाई तभी तो दे पाएंगे जब उन्हें पता होगा कौन सी सिस्टम में क्या कमी है। बिल्कुल सही रजनीकांत जी। तो दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए मैं रजनीकांत जी से आग्रह करता हूँ कि वो आपको ट्रैक्टर के सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दें। तो अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर में मुख्यतः 5 सिस्टम होते हैं, जिनमें पहला सिस्टम है पावर जनरेटिंग सिस्टम। मतलब वह जगह जहाँ पे पावर को बनाया जाता है, शक्ति को बनाया जाता है। दोस्तों, तो अगर आपके शरीर में शक्ति नहीं उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा नहीं बढ़ रही है, तो आप काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह हमारी मशीन है यानी ट्रैक्टर है, अगर उसमें ऊर्जा न बने तो वो किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले पहला सिस्टम होता है पावर जनरेटिंग सिस्टम, जिसे हम इंजन कहते हैं। तो इंजन दोस्तों पावर जनरेट करने की जगह है जिसमें डीजल जाता है और हवा को दबाने के बाद वहाँ पे इतना टेम्परेचर हो जाता है कि डीजल पहुँचते ही जल उठता है और उस जो विस्फोट हुआ उसका हम फायदा उठाते हैं और उसे हम आगे क्लच के माध्यम से ट्रांसमिशन यानी गियर बॉक्स तक भेजते हैं। क्यों भाई साहब, सही कहा ना मैंने? जी रजनीकांत जी, बहुत ही सही जानकारी दी है आपने। तो चलिए अब दूसरे सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने जाना, इंजन पावर जनरेट करता है। उस जनरेट हुई पावर यानी शक्ति को फ्लाईव्हील घूमने वाली ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब वो ऊर्जा क्लच के माध्यम से पहुंचती है ट्रांसमिशन सिस्टम यानी गियर बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, गियर बॉक्स में हम विभिन्न प्रकार की स्पीड ले सकते हैं अपने काम के अनुसार। अगर हमें तेज स्पीड वाले काम करने हैं तो हम बड़ा गियर लगा लें, हमें ताकत वाले काम करने हैं तो हम छोटा गियर लगा लें। तो विभिन्न प्रकार की स्पीड, और यही नहीं दोस्तों, हम वहाँ से आगे और पीछे की भी स्पीड ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि प्रत्येक सिस्टम जानना कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए हम अगले सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगला सिस्टम है कंट्रोलिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, हमने जाना पावर जनरेटिंग सिस्टम, फिर जाना हमने ट्रांसमिशन सिस्टम। दोस्तों, पावर बनी शक्ति को हमने कैसे ट्रांसमिट करना है काम के अनुसार, वो भी जान लिया। अभी दोस्तों, अगर हमारा ट्रैक्टर चल रहा है तो उसे कंट्रोल कैसे करना है? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमारे ट्रैक्टर में दो चीज़ें होती हैं, पहला ब्रेक और दूसरा स्टीयरिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें ट्रैक्टर को निश्चित दूरी पर रोकना है तो हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मान लीजिए सीधा जा रहा है ट्रैक्टर, अब स्टीयरिंग नहीं है, तो भाई कंट्रोल कैसे करेंगे हम? तो उस काम के लिए हमारे ट्रैक्टर में दी होती है स्टीयरिंग। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने ट्रैक्टर को दिशा दे सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे चंद्रकांत जी? वाकई मानना पड़ेगा रजनीकांत जी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया आपने और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक भी इस जानकारी से भरपूर प्रभावित होंगे। तो चलिए जिसे जानते हैं अगले सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगला सिस्टम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रैक्टर को समझते हैं कि बिना इलेक्ट्रिकल के चलाया जा सकता है तो ये संभव हो सकता है, लेकिन दोस्तों कार्य को आसान बनाना है, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो
इस कार्य के लिए ट्रैक्टर में होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इस सिस्टम में कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे बैटरी, अल्टरनेटर, इग्निशन स्विच, सेल्फ स्टार्टर और लाइट्स। जी हाँ दोस्तों, बैटरी ऊर्जा को इकट्ठा करती है और जब आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करना है उस समय इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टर स्टार्ट होने के बाद अल्टरनेटर ऊर्जा फिर से बनाता है और बैटरी को भी चार्ज कर देता है। बैटरी फुल हो जाने के बाद अल्टरनेटर ही सारे जो हमारे इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स हैं उनको सप्लाई देने लग जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का भी हमारे ट्रैक्टर में बहुत ही अहम योगदान होता है। तो आइए दोस्तों, अब अंतिम सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ट्रैक्टर में अंतिम और महत्वपूर्ण सिस्टम होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जब आप ट्रैक्टर को खेत में चला रहे होते हो या कहीं और चला रहे होते हो तो इम्प्लीमेंट को आप कैसे खेत में लेके जाओगे? जी हाँ दोस्तों, 3 पॉइंट लिंकेज जहाँ आप इम्प्लीमेंट को लगाते हो, तो हाइड्रोलिक के थ्रू ही आप इम्प्लीमेंट को ऊपर और नीचे कर पाते हो। और यही नहीं दोस्तों, आजकल ट्रिपिंग ट्रेलर, लेजर लेवलर और भी ऐसे बहुत उपकरण हैं जिनमें हाइड्रोलिक का बहुत ही अहम योगदान होता है। दोस्तों, इस चीज़ को विस्तार से जानने के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी ये वीडियो और ये जानकारी, कृपया हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर अपना कीमती सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।